आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर कमल देव और जेकेयू कलीसिया के तरफ से भी आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय, एक बार फिर से हम यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के बीच में हैं और परमेश्वर के वचन को हम आज फिर से सीखने वाले हैं। आज का जो विषय है, जो पिछले दिनों में हम देखते हुए आ रहे हैं, उसी विषय में से हम बातचीत करने वाले हैं और यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करने में और बपतिस्मा लेने में हमें विलंब नहीं करना चाहिए। हम इस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं, यानी मेरे प्रियो, हमें किन चीजों में विलंब नहीं करना है। तो आज का जो विषय है वो है यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने और बपतिस्मा लेने में हमें विलंब नहीं करना है। इसके लिए निकालें दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसका 2 पद। यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। यानी यहां पे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अभी वह उद्धार का दिन है। मेरे प्रियो, अभी वह उद्धार का दिन है। वचन कहता है कि अभी वह उद्धार का दिन है। अभी वो क्या है? उद्धार का दिन है। इसलिए आज हमें विलंब नहीं करना है यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने का, बपतिस्मा लेने का। हमें विलंब नहीं करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि जब मन चाहे मैं प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सकता हूं और बपतिस्मा भी आसानी के साथ में ले सकता हूं। परंतु मेरे प्रियो, जब वो अनुग्रह का दिन खत्म हो जाएगा अन्य जातियों के लिए, जब दरवाजा बंद हो जाएगा अन्य जातियों के लिए, जिस प्रकार नूह के दिनों में हुआ कि जब तक जल प्रलय आकर उन सारे लोगों को बहाकर न ले गया, तब तक किसी व्यक्ति को मालूम न चला। मेरे प्रियो, आज आपके पास एक अवसर है कि आज आप प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लें, क्योंकि अभी वह उद्धार का दिन है। अभी वह उद्धार का दिन। एक वचन और निकालते हैं, भजन संहिता 118 उसका 24 और 25 पद। यहां पर लिखा हुआ है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। यानी आज वो दिन है, उद्धार का आज वो दिन है। यीशु मसीह को ग्रहण करने का आज वो दिन है। यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में अपने हृदय में ग्रहण करने का आज वो दिन है। जब आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन में उद्धार आएगा, आप बदल जाएंगे। आप
का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप एक नया जीवन जीने लगेंगे जो मसीह यीशु मसीह का जीवन है मेरे प्रियो। इसीलिए इन संसारिक चीजों में न पड़ते हुए हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। एक वचन और निकालें, प्रेरितों का काम उसका 17वां अध्याय और उसका 32 पद। प्रेरितों का काम उसका 17वां अध्याय उसका 32 पद। यहां पे लिखा हुआ है, मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे और कुछ ने कहा, यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। आज बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। जब हम बोलते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया है, गाड़ा गया है और तीसरे दिन जी उठा है, तो बहुत सारे लोग उन बातों के ऊपर ठट्ठा करते हैं कि एक मरा हुआ व्यक्ति कैसे मुर्दों में से जी उठेगा। परंतु मेरे प्रियो, आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारा प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है। हमारा यीशु, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर मरे हुए में से जी उठा है। इसलिए आज हमें विलंब नहीं करना है और हमें यीशु को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की जरूरत है। उसका 24 का 25 पद को हम पढ़ते हैं। प्रेरितों का काम 24 अध्याय उसका 25वें पद। यहां पर लिखा है, जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। यानी ऐसे हैं, जब हम न्याय सत्य के बारे में जब लोगों को बताते हैं, वो लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं, अभी नहीं, बाद में सुनेंगे, अभी नहीं, बाद में सुनेंगे, अभी तू जा। मेरे प्रियो, परंतु वचन कहता है, अभी वो उद्धार करेंगे। अब भी आपको ग्रहण करने की जरूरत है यीशु मसीह को। आप यीशु मसीह के उस प्रेम को ठुकरा नहीं सकते जो आपके दरवाजे पर आता है। जब कोई भी एक पास्टर या प्रचारक या एक विश्वासी आपके पास परमेश्वर के वचन को लेकर आता है, मेरे प्रियो, उसे आपको ठुकराना नहीं चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वो अवसर आपके पास ना आए, फिर दोबारा आपको ना मिले। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह जो मार्ग है, सत्य है और जीवन है, उसको ठुकरा देता है, वो व्यक्ति बिल्कुल पूरी तरह से नरक में डाला जाएगा। इसलिए आज आपको यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की जरूरत है मेरे प्रिय। यहां पे हम लोग एक अध्याय और देख लेते हैं, एक पद, प्रेरितों का काम उसका 22 का उसका 16 पद। यहां पे क्या लिखा है, अब क्यों देर करता है, उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। यानी यहां पे साफ लिखा हुआ है साउल के बारे में, अब क्यों देर करता है, उठ, बपतिस्मा ले और अपने उसके नाम पर, प्रभु यीशु मसीह के नाम लेकर अपने पापों को क्या कर दे, धो डाल। यानी मेरे प्रियो, आज हमें देर नहीं करना है, परंतु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की जरूरत है। एक वचन और निकाले हम लोग, फिर तो काम उसका 16 अध्याय
और उसका 33 पद यहां लिखा है, तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। यानी इन लोगों ने जैसे ही सुना, जैसे उन लोगों को पता चला कि यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं, उन लोगों ने यीशु के ऊपर विश्वास किया। और उसका 33 पद में लिखा हुआ है, रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने उन्हें सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। यानी तुरंत क्या लिया? बपतिस्मा लिया। इसीलिए आज हमें विलंब करना नहीं है, परंतु हमें यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है और हमें अपने पापों से पश्चाताप करते हुए, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए, यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हुए बपतिस्मा लेने की जरूरत है। मेरे प्रियो, इन वचनों द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष दे और प्रभु आपको बढ़ाए। आमीन।